तो मॉल में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जहां पर लखनऊ के लुलु मॉल का ये पूरा मामला बताया गया। आपको बता दें, वीडियो एक सामने आया। यूपी उत्तराखंड हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का ये वीडियो सामने आया है और लोग नमाज पढ़ते हुए यहां पर नजर आए हैं, देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर में आप ये देख सकते हैं। मॉल में नमाज बात पर बोले चक्रपाणी और प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आने लगी हैं। हम आपको बताएंगे क्या कुछ कहा है चक्रपाणी महाराज ने, लेकिन ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिएगा। ये लुलु मॉल जो कि हाल ही में इनॉग्रेट किया गया, यानी कि हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। सबसे बड़ा मॉल ये बताया जा रहा है और इसके उद्घाटन होते ही विवादों में मॉल आ चुका है। विवादों में इसलिए क्योंकि यहाँ पर नमाज पढ़ी गई और इसी नमाज को लेकर सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि आखिर मॉल में नमाज क्यों पढ़ी गई है। इसको लेकर विरोध के स्वर जो हैं वो उठने लगे हैं। मॉल में नमाज बात पर बोले चक्रपाणी महाराज। मॉल में लव जिहाद चल रहा है, चक्रपाणी की तरफ से बयान दिया गया। इस वीडियो के बाद जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग मॉल चला रहे हैं, चक्रपाणी ने कहा। मॉल में नमाज की व्यवस्था है क्या? हनुमान मंदिर है, मॉल के अंदर मंदिर बने, ये चक्रपाणी महाराज ने कहा है। तो ये आपको बता दें, इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आने लगी है। चक्रपाणी महाराज ने कहा जिहादी मानसिकता के लोग मॉल चला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मॉल में मंदिर बने, क्या हनुमान मंदिर मॉल में है, मॉल में नमाज की व्यवस्था है। के लुलु मॉल में जिस प्रकार से नमाजियों के द्वारा नमाज पढ़ते हुए दर्शाया गया, दिखाया गया सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, और हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उसमें 75% सिर्फ पूरी मुस्लिम है और बाकी 25% जो है वो केवल हिंदू लड़कियां हैं। क्या लुलु मॉल में लव जिहाद किया जा रहा है? क्या लुलु मॉल एक जिहादी मानसिकता से ग्रसित होकर चलाया जा रहा है? अगर वहाँ नमाज की व्यवस्था कर रहे हैं तो क्या हनुमान चालीसा की वहाँ पे स्थान रखा गया है? क्या हनुमान जी के प्रतिमा स्थापित किया गया है? और इस वक्त हमारे सहयोगी तुषार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सीधे तुषार का ही हम रुख करते हैं। तुषार, सार्वजनिक जगहों पे ना ही पूजा पाठ की जाएगी, ना ही नमाज पढ़ा जाएगा। देखिए, पूजा पाठ का तो कहीं सामने नहीं आया, लेकिन तो हमारे सहयोगी तुषार वहीं मौजूद हैं लुलु मॉल में। वहां से तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं इस मॉल की और ये भी बता रहे हैं कि ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ है। और सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि अगर नमाज यहाँ पर पढ़ी जा रही है तो क्या पूजा का इंतजाम भी यहाँ पर है क्या? बिल्कुल, देखिए, इसका जो असर होगा वो कुछ दिन बाद ही मालूम चलेगा या कुछ समय बाद मालूम चलेगा। अभी देखिए, सुबह सुबह की बात है और सुबह ही बाइकाट करने का आह्वान किया गया हिंदू महासभा की ओर से। तो कुछ देर बाद ही मालूम चलेगा कि क्या इसका असर लुलु मॉल के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि लुलु मॉल की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू महासभा और साधु संतों ने इसका कड़ा विरोध किया है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई का भी मैनेजमेंट को लग रहा है कि डर है। क्योंकि हिंदू महासभा लुलु मॉल के जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर एफआईआर कराने की भी बात कर रहा है कि उनके ऊपर एफआईआर कराई जाएगी और अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो लुलु मॉल में वो आके जिस जगह पे नमाज पढ़ा गया उसी जगह पे वो सुंदर कांड का भी पार्ट। तो देखिए, अब सवाल ये भी है कि जब एक धर्म के लोग यहाँ पर अपनी पूजा कर सकते हैं, ऊपर वाले को याद कर सकते हैं, तो फिर दूसरे धर्म जो है वो भी ऐसी आवाज जाहिर है उठाते हुए नजर आएंगे और हो भी यही रहा। कोई बयान सामने नहीं आया है। बात करने की भी कोशिश की गई तो बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई। हालांकि अभी कुछ देर पहले मेरी बात जरूर हुई है मैनेजमेंट से। उन्होंने मुझे बुलाया है मॉल में कि आइए बात करते हैं। अब देखते हैं कि वो क्या इस पूरे मामले पर बोलते हैं, क्या उनका रिएक्शन आता है। लेकिन अगर देखिए, मैं बात करूं तो कल का ये पूरा मामला है, लेकिन कल से अभी तक मैनेजमेंट ने कुछ भी इस पूरे मुद्दे पर नहीं बोला है। और मॉल में नमाज के सामने पर मंत्री दानिश आजाद ने कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसी चीजें ना करें, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना हो। दानिश आजाद की तरफ से कहा गया, पूरे मामले की हम जांच करा रहे हैं। दानिश आजाद की तरफ से ये बात कही गई है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर दानिश आजाद की तरफ से तमाम बातें कही गई।
जल्दी अभी एक मॉल का उद्घाटन हुआ है, उसमें नमाज पढ़ने की तस्वीरें आई हैं। कई सारे संगठन आपकी से भी जुड़े संगठन सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, प्रशासन इस पे देख रहा है और हमको सभी लोगों को मेरी सबसे अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि हम सबको जो भी कानूनी दायरा है, जो भी हमारी रीति रिवाज हैं, उसका प्रॉपर फॉलोअप करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करना चाहिए। कोई भी चीज़ हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कोई डिस्प्यूट, कोई न्यूजेंस पैदा हो। हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। ये आज का उत्तर प्रदेश में सबकी सहभागिता जांच होगी। देखिए, ये मामला प्रकरण ये संज्ञान में आया है और इसकी जांच होगी और मेरा ये मानना है कि हम सबको अपने जो है दायित्वों का भी, हाँ, सौहार्द को बनाना चाहिए, अपने दायित्वों को भी समझना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु। चक्रपाणी जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चक्रपाणी जी, जिस तरीके का ये वीडियो सामने निकल कर आया है, आपको क्या लग रहा है? जानबूझकर ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे कि सौहार्द जो है वो बिगड़ता नजर आए, क्योंकि हाल ही में इस मॉल का उद्घाटन किया गया है। जी, इनका कहीं ना कहीं ये बहुत ही जांच का विषय है, बहुत ही आपत्तिजनक है। आप बताइए, मॉल में जो सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ते हुए दिखा रहा है, ये क्या इंगित करता है? और उसमें 80% जो है मुस्लिम लड़के काम करने वाले हैं और 20% हिंदू लड़कियां, सिर्फ 20% हिंदू लड़कियां हैं वहां पे। तो मुझे ये तो है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें लव जिहाद का मामला चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उन लड़कियों का शोषण हो रहा है। तो ये सब चीजें बहुत जांच का विषय है। और दूसरी, क्या जब नमाज पढ़ने की वहां व्यवस्था लुलु मॉल में है, तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ने का स्थान है? क्या उसमें मंदिर भगवान शिव का है? श्रावण चल रहा है, क्या वहां पे हिंदू सनातनी या हिंदू संगठन जल अभिषेक करना चाहे तो उस मॉल में व्यवस्था है? क्या ध्यान करना कोई चाहे तो है? पूजा करना चाहे तो कोई है? अगर नहीं है तो नमाज की क्यों व्यवस्था है भाई सिर्फ? तो इसका मतलब सीधे है कि इनके तार बाहर से जुड़े हुए हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमें बड़ा फूंक के कदम रखना पड़ेगा। आप देखो, उदयपुर की जो घटना हुई, उसके तार कहाँ जुड़े हुए थे? वो जिस प्रकार दावते इस्लाम से ट्रेनिंग लेकर के आया था, सरेआम गर्दन काट दिया। तो इसी तरह से, इसी नॉर्मल रूप में दिखाई देने वाले लोग हैं जो जिहादी मानसिकता से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेकर के हो रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे माल की जांच की जानी चाहिए कि आखिर इनका फंडिंग कहां से हो रहा है, आखिर इनमें करने वाले कौन लोग हैं जो इस प्रकार से षड्यंत्र रच रहे हैं कि 15,000 उसमें जो पुरुष है वो सिर्फ मुस्लिम है और लड़कियां हैं उसमें 20% जो काम कर रही हैं हिंदू, सिर्फ हिंदू लड़कियां हैं 20%। तो आखिर क्या इनका उद्देश्य है कि इसके पीछे इनका क्या दृष्टिकोण है? सबका जांच होना चाहिए। और दूसरे हिंदू संगठनों को या हिंदू सनातन धर्मियों को भी उस पूजा का होना चाहिए। उसमें आता मॉल है तो जब नमाज हो सकता है, तो आखिर पूजा क्यों नहीं होगा वहां पे? जी ठीक है चक्रपाणी जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। अजीत हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक जानकारी भी हम आपको दे दें। अयोध्या में मॉल में नमाज के मामले पर बोले हैं महंत राजू दास। महंत राजू दास ने मॉल में नमाज पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। 80% मुसलमानों के रोजगार पर भी महंत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये इस बीच आपको बता दें, जिस तरीके से बयानबाजी अब हो रही है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत का हम रुख कर लेते हैं। अजीत, जो बात सामने आ रही है, 80% मुस्लिम जो लड़के हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि 20% महिलाएं हैं जो कि हिंदू हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्स पहले जरा बताइएगा, ये फैक्ट क्या सही है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है यहाँ पर? और इसके साथ ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो कब का बताया? इसको लेकर कोई मैनेजमेंट की तरफ से जानकारी दी गई है? क्यों आखिर यहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी? देखिए, बिल्कुल ये 2 दिन पहले का वीडियो है जब ये नमाज पढ़ी गई, यानी कल ये वीडियो वायरल हुआ है। तो निश्चित तौर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का उद्घाटन किया था। दूसरी बात,
शिशिर चतुर्वेदी जो हिंदू जागरण के हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं हो तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो बात अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कह रहे थे शिल्पा की 80% मुस्लिम और 20% हिंदू लड़कियों को रखा जाता है, तो उसमें कई लोगों से मेरी भी बात हुई, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो मॉल है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूसुफ अली इसके मालिक है, तो ये पहले से इन्होंने पॉलिसी बना रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने समाज के लोगों को नौकरी देते हैं। 80% के आसपास मुस्लिम होते हैं, ये बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी इस पर पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। 20% जो लड़कियां रखी जाती हैं उसमें ज्यादातर हिंदू लड़कियां रखी जाती है, तो उसको लेकर जो हिंदू सनातन से जुड़े लोग हैं, जो जागरण मंच हैं, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब सुबह हम सरकार के मंत्री दानिश आजाद से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इस तरह से कोई भी चीज करने की इजाजत किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे मॉल का आदमी हो या कोई भी हो, उसकी जांच कराई जा रही है। जो वहां के थाना अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले पर हम जांच कर रहे हैं, वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। क्या इस मॉल में आप इस तरह से नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो एक सार्वजनिक प्लेस है, उस बाकायदा गाइडलाइन है कि आपको कहां कहां पर नमाज पढ़ना है, कहां कहां पर आपको पूजा करना है, चाहे हिंदू धर्म के लोगों चाहे मुस्लिम। तो अब ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा शिल्पा, और निश्चित तौर पर जो 80 और 20% की बात आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई जरूर निकलकर सामने आ रही, जिसके चलते ये आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि मॉल के प्रबंधक की तरफ से, वहां के मैनेजर की तरफ से, लोगों की तरफ से, जो उनके कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। हमने बात करने की कोशिश भी की तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। अब इस मसले पर पुलिस जांच कर रही है, सरकार ने भी जांच के लिए कहा है, खुद मंत्री ने कहा कि हम इस पूरे मसले की जांच कराएंगे। तो निश्चित तौर पर यह मसला अब आगे और बढ़ेगा शिल्पा। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और ये मसला बढ़ेगा आगे, जैसा कि अजीत कह रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है। चक्रपाणी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, जो बात सामने आ रही है कि जो ओनर है वो भी मुस्लिम है, तो क्या जानबूझकर ऐसी मानसिकता के साथ ये सब किया गया है कि इतने लोग रखे गए, 80% मुस्लिम, 20% महिलाएं, और जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं लव जिहाद का, और उसके बाद नमाज की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जानबूझकर स्थितियां ऐसा पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जानबूझ करके अभी मैं बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये जिस प्रकार से ये मॉल जिहाद किया जा रहा है, मॉल में नौकरी जो है लड़कियों को 20% हिंदू लड़कियों को दे करके और 80% मुस्लिम रखना, तो निश्चित रूप से मॉल में जिहाद हो रहा है। और ये वहां पे नमाज की पूरी तरह व्यवस्था किया जाना, और कोई मंदिर की व्यवस्था नहीं है, हिंदू वहां पूजा की व्यवस्था नहीं है। अगर नहीं है तो स्वाभाविक रूप से एक षड्यंत्र है, एक सोची समझी साजिश है। आप तो निश्चित रूप से उन जो बच्चियां वहां पे काम करने वाली हैं, जो हिंदू महिला है वहां पे, उनसे भी उनके राय लिए जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनका शोषण तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक दबाव में तो नहीं है। तो इन सब चीजों के पहलुओं को वो करना पड़ेगा। बिल्कुल चक्रपाणी जी, ये तमाम सवाल है जो आप उठा रहे हैं, इन पर जरूर उत्तर जो है वो मिलना चाहिए। हालांकि उसका इंतजार अभी हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल